सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके उस अगाम्य प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उस करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप पिता आपकी सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस हर एक सांस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता एक सुंदर जीवन आपने दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद के योग्य आप ही परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आज आपके वचन में रहकर आप उनसे बात कीजिए और यही बातों को समझने के लिए प्रभु जी हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। आप पिता आपकी आत्मा से चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। हर एक को आज का वचन छुए पिता, ऐसा बने दीजिए व्यक्तिगत रीति से आज आप उनके द्वार में और आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ऐसा बने दीजिए। मैं गुरु और आप भी बड़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो, ऐसा बने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो आराधना करने से लाइट आ गई। हालेलुया। प्रभु महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया और विश्वास करता हूँ कि आज फिर एक बार परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। चलो आओ एक वचन को हम निकालें। नीति वचन उसका 23 अध्याय, नीति वचन उसका अध्याय 23 और उसका 24 और 25 पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 23 और वचन 24 और 25। हाँ, धर्मी का पिता। हाँ, वचन में इस रीति से लिखा है, सुलेमान कहता है कि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, बहुत मगन होता है। हालेलुया। अभी मुझे ये वचन गुजराती में क्या है, मुझे पढ़ के कोई बताए। हाँ, फिर एक बार नेकीवान ना। हाँ, धर्मी, नीतिमान, नेकीवान, ठीक है। हाँ, फिर एक बार नेकीवान दीकरानो बाप। हाँ, घणो हरखा से, घणो इसका मतलब क्या होता है? आनंदित होगा ना। हाँ, यही वचन में इस रीति से लिखा है। हिंदी में पढ़ेंगे फिर एक बार। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, बहुत मगन होता है। इसका मतलब बहुत खुश रहता है। आमीन। किसका पिता? धर्मी का। बोलो किसका? यानी जिसके बच्चे धर्मी है ना, उसके माँ बाप मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आगे पढ़े और बुद्धिमान का जन्म लेने वाला, हाँ, उसके कारण आनंदित होता है। और आगे तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, और तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो, और तेरी माँ जननी जो है ना वो मगन होगी। हालेलुया। अब ध्यान देकर उसने वचन इस रीति से कहता है कि धर्मी का पिता मगन होता है, डॉक्टर का पिता मगन होता है, ऐसे नहीं लिखा है। किसी इंजीनियर का पिता मगन होगा, ऐसे नहीं लिखा है। जिसका बेटा बहुत पैसे वाला है ना, उसका पिता मगन होगा, ऐसे नहीं लिखा गया। जिसके पास बहुत धन संपत्ति है ना, उसका पिता बहुत खुश होगा, ऐसे नहीं लिखा गया है बाइबल में। तो बाइबल इस रीति से कहता है कि जो धर्मी है ना, उसके माँ बाप खुश होंगे। आमीन। ध्यान देकर सुने। बहुत सारे माँ बाप जो है ना, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी पोस्ट पर बिठाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनकी अच्छी पढ़ाई करो, उनको अच्छी नौकरी लगनी ही चाहिए। यह आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल उनकी डिग्री आपको खुश नहीं करेगी, केवल उनका पद आपको खुश नहीं करेगा, केवल उनकी नौकरी आपको खुश नहीं करेगी, पर जब आपके बच्चे धर्मी बनेंगे ना, तो आप खुश हो जाओगे। हालेलुया। आपको अच्छा और सच्चा सुख जो है ना, तभी मिलेगा जब आपके बच्चे धर्मी होंगे। आमीन। तो इसलिए हर एक माँ बाप की यह जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा धर्मी बने। बोलो कैसे बने? क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी का पिता मगन होगा। आमीन। और ध्यान देकर सुनना,
कोई भी बच्चा जन्म से धर्मी नहीं होता। भले वो पास्टर के घर में भी जन्मा हो फिर भी धर्मी नहीं होगा। भले वो सेवक के घर में जन्मा हो फिर भी धर्मी नहीं होगा। भले उसका पिता दूसरों को सिखाता हो, उसके घर में जन्मा हो फिर भी वो धर्मी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल वचन कहती है मनुष्य जन्म से ही पापी है। जब पैदा होता है ना हर व्यक्ति, वो धर्मी बनकर नहीं पैदा होता, वो पापों को लेकर पैदा होता है, वो गलत स्वभाव को लेकर पैदा होता है। मैं बहुत बार प्रार्थना करता हूं मेरे बच्चों के लिए कि प्रभु मेरे बच्चों को मेरे समान मत बना, प्रभु मेरे बच्चों को मेरी पत्नी के समान मत बना। क्योंकि मुझे पता है मुझ में बहुत सारी कमतरताएं हैं, मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अच्छे गुणों के साथ मेरे बुरे स्वभाव भी मेरे बच्चों में आए। मैं मेरे बच्चों के लिए यह प्रार्थना करता हूं, मेरे बच्चों को मेरे समान नहीं खुदा तेरे समान बना। ध्यान देकर सुने, मां बाप अपने बच्चों के लिए यह प्रार्थना करें, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए प्रार्थना करें, अच्छी बात है। उनके करियर के लिए प्रार्थना करें, अच्छी बात है। पर सबसे पहली प्रार्थना मां बाप की यह होनी चाहिए, मेरे बच्चे धर्मी बने। हालेलुया। क्योंकि जब वो पैदा होते हैं ना, वो धर्मी पैदा नहीं होते। भले ब्रदर आप वर्शिप करने वाले हो ना, फिर भी हमारा बच्चा जो आएगा ना, वो वर्शिप करते ही नहीं आएगा, वो धर्मी पैदा नहीं होगा, पापों को लेकर पैदा होता है। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य जन्म से ही पापी है, कोई भी धर्मी नहीं पैदा हुआ। बाइबल में केवल एक व्यक्ति था जो धर्मी पैदा हुआ, वो कौन है? कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि वचन में लिखा है ना तो पुरुष ना तो स्त्री, जैसे बायोलॉजी कहती है ना, उस रीति से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसलिए वो धर्मी पैदा हुआ। मनुष्य की इच्छा की वजह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, तो परमेश्वर की योजना के तहत उसका जन्म हुआ, इसलिए वो धर्मी था। आपके बच्चे तभी धर्मी बनेंगे जब उनका एक नया जन्म परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। और इसलिए हर मां बाप की ये इच्छा होनी चाहिए, ये जरूरत है आपकी, ये आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके बच्चे धर्मी बने। आमीन। इसीलिए जैसे आप जगत की शिक्षाओं के लिए अपने बच्चों को आप आगे लेकर जाते हो ना, धर्मी बनने के लिए भी आप ही को प्रयास करना होगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, बच्चे छोटे होते हैं, उनको कौन सी स्कूल में डालना है ये कौन डिसाइड करता है? बच्चे या आप? बोलो बोलो, कौन से स्कूल में बच्चों का दाखिला करना है, ये इसका डिसीजन कौन लेता है? बच्चे या आप? उन्होंने कैसे कपड़े पहनने चाहिए कौन खरीद के देता है? बच्चे या आप? क्या खिलाना क्या पिलाना है, क्या सिखाना है, कौन सिखाता है? बच्चे या आप? सारी चीजें बच्चों को आप सिखाते हो, अच्छे स्कूलों में एडमिशन आप दिलाते हो, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चों ने अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और अच्छा पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करनी चाहिए। अगर जगत की बातों के लिए आप उनके फ्यूचर के लिए अगर इतना सोचते हो और सारी योजनाएं बनाते हो, तो मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चों को धर्मी करने के लिए आप कौन से प्रयास करते हो कि यह करने से मेरे बच्चे धर्मी बनेंगे, अगर इस रीति से मैं करूंगा तो मेरे बच्चे धर्मी बनेंगे? जगत की बातें प्राप्त करने के लिए आपके पास सारी योजनाएं आपके बच्चों के लिए है, पर मुझे एक बात बताइए, आत्मिक जीवन के लिए कौन सी योजनाएं हम करते हैं कि जिसके द्वारा मेरे बच्चे धर्मी बने, वो परमेश्वर के भय में बढ़े, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले? आओ एक वचन को हम निकालें, नीति वचन उसका 22 अध्याय, नीति वचन उसका 22 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 22 और वचन 6। लड़के को, हाँ ध्यान देकर सुने, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए। आमीन। ध्यान देकर सुने, यह परमेश्वर का वचन कहता है, जो आप चाहते हो ना कि आपके लड़के उस मार्ग पर चले, तो वचन कहता है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। हालेलुया। ये जिम्मेदारी किसकी है? पास्टर की या माँ बाप की? बोलो किसकी है? डॉक्टर बनाना आपका काम नहीं है, वो कॉलेज और विद्यालयों का काम है। हालेलुया। आपके केवल क्या लगेंगे? पैसा। माँ बाप के केवल क्या लगेंगे डॉक्टर बनाने के लिए?
पैसे, बाकी काम वो करेंगे, यह आपका काम नहीं है। पर धर्मी बनाना यह आपका काम है। ध्यान देकर सुने, बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे जब वो स्कूलों में जाएंगे, वो डॉक्टर बन जाएंगे जब वो स्कूलों में जाएंगे, और वहां के जो टीचर्स है ना, वो अपने कामों को पूरा करके आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। ये उनका काम है, आपको केवल उनका दाखिला कराना है। और जब धर्मी बनाने की बात आती है ना, तो परमेश्वर आपके पास जिम्मेदारी सौंपता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको तुम्हें निभाना होगा। और इसलिए वचन में लिखा है, फिर एक बार इसी वचन को पढ़े अभी, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ, जिसमें उसको चलना है। आमीन। जो मार्ग उसके लिए अच्छा है ना, उसकी शिक्षा आप ही को देनी होगी। आमीन। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। बोलो किसकी है? हाँ, मेरे बच्चों को क्या करना आपको बताए। शमूएल जो था छोटा बच्चा, वो क्या बना आगे जाकर? शमूएल क्या बना? भविष्यवक्ता। बोलो क्या बना? एक नबी बना, एक भविष्यवक्ता बना। पर क्या लगता है आपको, डिसीजन किसने लिया? निर्णय किसने लिया उसके बारे में? उसकी मां ने, जिसका नाम क्या था? हन्ना। बोलो क्या था? एलकाना उसका बाप था। एलकाना को नहीं पता था इसके मन में क्या चालू है। एलकाना को नहीं पता था मां ने क्या प्रार्थना की है। एलकाना नहीं जानता था परमेश्वर के साथ कौन सा करार किया गया है। यह हन्ना जानती थी। हन्ना ने कहा था, हे खुदा, अगर तू मुझे बच्चा देगा ना, तो मैं तुझे सौंप दूंगी। आमीन। कि वो निरंतर तेरी सेवा करे। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था। इतने साल हो गए थे शादी को, फिर भी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने लिए मांग रहे थे। हन्ना को बच्चा उसके लिए चाहिए था, इसलिए हर साल रोती थी, मिलता नहीं था। हर साल परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाती थी, फिर भी मिलता नहीं था, क्योंकि बच्चा खुद के लिए चाहिए था। पर एक दिन ऐसा आया जब वो यरूशलेम में गए, जब वो वहां पर मंदिर में गए, शिलोह में गए। शिलोह में जाने के बाद जब हन्ना रो रही थी और एली याजक ने उसको देखा और उसको पूछा, तो वचन में लिखा है, उस दिन हन्ना ने बच्चा खुद के लिए नहीं मांगा, उसने खुदा के लिए मांगा। हालेलुया। जब तक वो परमेश्वर से बच्चा अपने लिए मांग रही थी ना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। जिस दिन हन्ना ने परमेश्वर की सेवा के लिए मांग लिया ना, उसी दिन आमीन में उत्तर आ गया। हालेलुया। एक मां ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की थी कि अगर तू मुझे बच्चा देगा तो निरंतर तेरी सेवा में दे दूंगी। आमीन। हालेलुया। तो उस बच्चे को जब वो पैदा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, दूध पी रहा था, मां क्या सिखाती होगी उसे? ABCD? अरे बोलो नहीं। वो बच्चे को छोटा, जब उसको समझ में आ गया ना 2 साल का होने के बाद, तब से उसे समझा रही थी, बेटा तू मेरे साथ नहीं रहेगा, तू मेरा नहीं, तू स्वर्गीय पिता का है। हालेलुया। तुझे निरंतर उसकी सेवा करनी है, तुझे मंदिर में रहना होगा, तुझे उसकी सेवा में जाना होगा। आपको पता है, यह हन्ना की प्रार्थना थी, यह हन्ना का विश्वास था। अपने बेटे को परमेश्वर के हाथों में वो सौंप चुकी थी। और इसलिए वचन में लिखा है कि जब एक मां ने डिसीजन लिया ना कि मेरा बच्चा निरंतर परमेश्वर की सेवा करेगा, खुदा ने प्रार्थना को सुना और उसको इजराइल का एक नबी बना दिया। आमीन। एक इजराइल का भविष्यवक्ता जो 18 साल के बाद नहीं बना, कोई बाइबल ट्रेनिंग लेने के बाद नहीं बना, एक 5 साल का बच्चा इजराइल के लिए नबी बन गया। हालेलुया। एक 5 साल का बच्चा इजराइल का एक भविष्यवक्ता बन गया। और पहली भविष्यवाणी उसने किसके लिए की पता है? जो याजक वहां पर सेवा कर रहा था ना, उस याजक के जीवन के बारे में पहली भविष्यवाणी शमूएल के द्वारा हुई। कितने साल का था? 5-6 साल का बच्चा, जिसने पहली भविष्यवाणी एक याजक के लिए की। क्यों? आपको पता है? क्योंकि एक मां जो थी ना, उसने परमेश्वर के हाथों में उसको सौंप दिया था। आमीन। ध्यान देकर सुने, अगर आप योजनाएं करेंगे ना आपके बच्चों के लिए, उसी मार्ग पर उनको चलाओ, धर्मी बनाने का प्रयास करो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप खुश हो जाओगे। आमीन।
आपके बच्चों को जब जब आप देखोगे ना, आप मगन हो जाओगे। जितना एक बाप अपने बेटे को अच्छे ओहदे पर और पैसे कमाते हुए खुश नहीं होता ना, उतना वो परमेश्वर की उपस्थिति में अगर देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। आमीन। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस उसका 8 अध्याय वचन 36। मरकुस उसका 8 अध्याय और वचन 36 को हम पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने प्राणों की हानि उठाए, उससे क्या लाभ उससे होगा? क्या लाभ होगा? ध्यान देकर सुने। बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमने करके रखी है, बैंक में बैलेंस बना कर रखा है, पैसे कमा कर रखे, घर बनवा कर रखा है, गाड़ी लेकर रखी है, पर वचन कहता है, फिर एक बार पढ़ना, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। आपके बच्चों ने सारे जगत को प्राप्त भी कर लिया और आगे और अपने प्राण की हानि और पर अपने प्राण का नाश कर लिया, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ है अगर उसके पास केवल डिग्री है, प्रभु नहीं? क्या लाभ होगा आपके बच्चों को जब उसके पास नौकरी है पर प्रभु नहीं है? क्या लाभ होगा आपके बच्चों के पास अगर उसके पास करोड़ों रुपए है पर प्रभु नहीं है? उसके पास लाखों की गाड़ी है पर प्रभु नहीं है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है पर प्रभु नहीं है, वो इंजीनियर है पर प्रभु नहीं है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है पर प्रभु नहीं है। आपको पता है आपके बच्चों के पास प्रभु होना आवश्यक है। आमीन। सारे जगत को भी प्राप्त कर लिया ना और परमेश्वर को खो दिया तो उसको क्या लाभ होगा? आमीन। सबसे पहली आवश्यकता आपके जीवन में यह है, बच्चों को धर्मी बनाओ। बोलो क्या बनाओ? अरे बोलो क्या बनाओ? वही आपको सुख देगा। आमीन। समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताना, मैं सारी बातें अपने मन की नहीं कहता, वचन के अनुसार कहता हूं। हालेलुया। और एक बात पर मुझे विश्वास है, जो यहां पर है ना वो हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। आमीन। तो आज आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछता हूं आपसे, दाऊद कितना पढ़ा लिखा था? दाऊद जो था वो कितना पढ़ा लिखा था? कुछ लिखा है बाइबल में उसके बारे में? कभी तलवार उठाई थी जिंदगी में? कभी भाला चलाया था जिंदगी में? कभी सेना में भर्ती हुआ था जिंदगी में? क्या करने वाला था दाऊद? क्या काम करता था? भेड़े चराता था। बोलो क्या था? चरवाहा था। बोलो क्या था? चरवाहा था, भेड़े चराते फिरता था। उसका जो भाई था ना, भाई, उसके कुछ भाई जो थे ना वो ऑलरेडी सेना में थे, उनके पास डिग्रियां, उनके पास योग्यताएं, उनके पास क्षमताएं थी, वो तलवार को चलाना जानते थे। ये सारी बातें उसके भाइयों के जीवन में थी। पर जब खुदा ने इज़राइल के राजा के लिए किसी व्यक्ति को चुनना देखा ना, तो परमेश्वर ने डिग्रियों को नहीं देखा, उनकी क्षमताओं को नहीं देखा, उनकी योग्यताओं को नहीं देखा, उनमें से कौन धर्मी है उसको परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। दाऊद को राजा उसकी योग्यता और क्षमताओं ने नहीं, दाऊद को राजा उसके धर्मी होने के नाते परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। अगर खुदा चाहे तो आपको धूल में से उठाकर ऊंचे पर रख सकता है। इसलिए दाऊद कहता है, हे खुदा, तू तो मेरे जैसे कंगालों को धूल से उठाकर पंक्तियों में बिठाता है। आमीन। राजाओं के साथ बिठाता है। ये किसने लिखा है वचन? किसने लिखा है? दाऊद ने। हाँ, उसको पता था मैं धूल में पड़ा था, मेरी योग्यता, अरे कोई मुझे सरपंच न बनाए। दाऊद को पता था कोई मुझे सरपंच न बनाए, खुदा ने क्या बना दिया? राजा बना दिया। समझ में आ रहा? ये परमेश्वर है जो किसी को भी उठा सकता है, जो कहीं पर भी बिठा सकता है। डिग्रियों की आवश्यकता नहीं, धर्मी होने की आवश्यकता है। आमीन। दानियल भी धर्मी था, खुदा ने बाबिलोन में उसको सत्ता दे दी। यूसुफ धर्मी था, एक गुलाम को उठाकर मिस्र का अधिपति बना दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो धर्मी थे तो खुदा ने उनको भी अच्छा ओहदा दे दिया। बाइबल पढ़ो, हर व्यक्ति अगर आशीषित हुआ है, ऊंचा उठाया गया है, तो इसके कारण क्योंकि वो धर्मी थे। आमीन। धर्मी होना आवश्यक है। हालेलुया। अगर आपके बच्चे धर्मी हो जाएंगे ना, तो उसके कारण माता पिता मगन होंगे। बोलो क्या होंगे? खुश हो जाएंगे अपने बच्चों को देखकर।
मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा बेटा है 12वीं में है अभी, वो स्टडी करता है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है उसकी। उसके पढ़ाई के बारे में हम कभी चर्चा ज्यादा नहीं करते, वो करता है बराबर उसके अनुसार। आत्मिक बातें वो मेरी पत्नी के साथ शेयर करता है। जब वो बाइबल पढ़ता है उसमें से उसको रिविलेशन कुछ मिलता है तो मेरी पत्नी से शेयर करता है। अगर उन दोनों में कुछ हुआ यानी समझ में नहीं आया तो मेरे पास आते हैं, ध्यान देकर सुन। कुछ गहरी बातों को वो डिस्कस करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कल आते आते ही मेरी पत्नी ने मुझे उदाहरण बताया उसके बारे में कि वो कह रहा था कि एक वचन में ऐसा ऐसा है, तो उसका रिविलेशन उसको मिला तो उसने मेरी पत्नी के साथ शेयर किया, तो मुझे भी पहली बार समझ में आया कि ये वचन ऐसा है। सच बात बताता हूं, मैं आज खुदा की उपस्थिति में हूं, मेरे बच्चे को 10वीं में कितने मार्क्स मिले ना, उससे मैं खुश नहीं होता, और जब उसको एक प्रकाशन मिल जाता है ना, उससे मैं अधिक खुश हो जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि समझ में आता है इसी तो बात की जरूरत है। आमीन। अगर जगत का ज्ञान प्राप्त भी कर लिया और परमेश्वर के ज्ञान को जीरो होगा ना, तो कुछ भी फायदा नहीं है। अपने बच्चों को धर्मी बनाओ। हालेलुया। उनकी लाइफ सेट है अगर वो धर्मी बन गए तो। भीख तो कभी मांगेंगे, भीख तो कभी मांगेंगे, धर्मी को खुदा कभी भीख मांगने देता, कंगाल होने देता, तो सेठ है उनका भवितव्य। आमीन। आशीष तो वही होगा जो धर्मी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बच्चों को धर्मी बनाओ। मैं कहना चाहता हूं माँ बाप मगन रहेंगे। आमीन। माँ बाप खुश हो जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, चलो आओ। मरकुस उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। फिर लोग बालकों को, अभी ध्यान देकर सुने, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने यीशु लगे। मसीह के पास लेकर आए वो उन पर हाथ रखे। कि यीशु उन पर क्या रखे? बोलो क्या रखे? बच्चे बीमार थे, पेट में तकलीफ थी, फिर क्या था? क्यों लेकर आए? क्यों लेकर आए? यीशु मसीह के पास लोग क्यों आते थे? कौन कौन आता था यीशु मसीह के पास? जो क्या है? बीमार है। बोलो क्या है? यीशु को छूने की अपेक्षा किसकी रहती थी? जिनके शरीर में क्या है? 12 साल की एक लहू बहने की बीमारी एक स्त्री को थी। वो किसको छूना चाहती थी? अंधा बर्धुमय किसको छूना चाहता था? कोड़ी क्या चाहता था कि यीशु मुझे छुए, मुझे क्या मिले? चंगाई। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। बीमारियों को यीशु के पास लेकर आते थे, बीमार लोगों को जिनको चंगाई की आवश्यकता है। पर बाइबल यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन कहता है कुछ लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। आमीन। ये माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे यीशु के पास आए। बच्चे खुद नहीं जा सकते तो बच्चों को उठाकर लेकर आए। हालेलुया। मां बाप की ये आवश्यकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को आप प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। आमीन। क्या लगता है आपको, ये जो बच्चे हैं जिनके बारे में लिखा गया है, ये छोटे होंगे या बड़े? छोटे होंगे या बड़े? क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एक वचन है वहां पर, आखिरी वचन पढ़ना वहां पर उसी अध्याय। और उसने उन्हें गोद में लिया। हाँ, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उन बच्चों को कहां पर लिया? गोद में। गोद में बच्चों को, कौन से बच्चों को लिया जाता है, छोटे या बड़े? तो बच्चे कैसे थे? तो बच्चों को उठाकर लेकर आए थे माँ बाप। आमीन। ध्यान देकर सुने। फिर एक बार अभी उसी पहले पद को पढ़े। हाँ। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे। बालकों को उसके पास लाने लगे। वो उन पर हाथ रखे कि यीशु उन पर क्या रखे? हाथ रखे। आमीन। हाँ, ये वैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को उठा कर लेकर आए। किसके पास? यीशु के पास। बच्चों को यीशु के पास लेने आने की उम्र ये है जब बच्चे खुद नहीं चल सकते ना, खुद नहीं जा सकते ना, जब वो आपके हाथों में रहते ना, तभी खुदा के हाथों में दे दो। आमीन। जब बच्चे माँ बाप के हाथों में रहते हैं ना, तभी उनको किसके हाथों में सौंप दो? यीशु को। अगर बच्चे आपके हाथों से निकल गए ना, फिर खुदा के पास नहीं आएंगे। ये उम्र थी जो यीशु मसीह के पास लाने के लिए योग्य थी। हालेलुया। माँ बाप को भी पता होना चाहिए यीशु कहाँ है।
इसलिए तो बच्चों को लेकर आए माँ बाप। पहले माँ बाप ने ढूंढा यीशु को और उसके बाद बच्चों को लेकर आए। जितने माँ बाप यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों को जन्म दिया है आपने। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 127 और वचन 3, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग, बच्चे तो यहोवा के दिए हुए भाग है। ध्यान देकर सुनना, बच्चे किसने दिए आपको? यहोवा ने। राहुल ब्रदर, सिस्टर दोनों ध्यान देकर सुने, और जितनी माँ बाप यहां पर बैठे हैं, बच्चे परमेश्वर ने दिए हुए हैं। और खुदा चाहता है बच्चों को किसके पास लेकर आओ? यीशु के। बोलो किसके पास? किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। तो पहले आप दोनों को खुदा को ढूंढना होगा, पहले आपको उसके पास आना होगा। अगर आप यीशु तक पहुंचेंगे तो बच्चे पहुंच जाएंगे, पर अगर माँ बाप नहीं पहुंच पाएंगे तो बच्चे भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि पहले तुम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, पहले तुम यीशु मसीह के करीब आओ, तो तुम्हारे बच्चे भी उसके करीब आ जाएंगे। अगर माँ बाप ही यीशु के करीब नहीं आते, अगर माँ बाप ही प्रार्थना में नहीं रहते, अगर माँ बाप ही चर्च में नहीं आते, अगर माँ बाप ही परमेश्वर की आराधना नहीं करते, तो बच्चों को आप यीशु मसीह के पास नहीं ला सकते। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हाँ, क्योंकि बच्चे आपके नहीं, बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये खुदा की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? हमारे बच्चे किसकी प्रॉपर्टी है? परमेश्वर की। भले नाम तुम्हारा लगा है, भले नाम माँ बाप करके तुम्हारा लगा है, पर ध्यान देना, अधिकार परमेश्वर का है। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। आमीन। तो परमेश्वर हिसाब लेता है। हालेलुया। जो दिया है उसका हिसाब लिया जाएगा। जितने माँ बाप यहां पर बैठे हैं, ध्यान देकर सुने, आपके बच्चों का परमेश्वर हिसाब लेगा आपसे, क्योंकि खुदा ने आपको दिए हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ दिए हैं, बहुत विश्वास के साथ दिए हैं। फिर आप आपके बच्चों को किसके पास लेकर आते हो? जगत के पास या यीशु के पास? ध्यान देकर सुनना। बहुत सारे माँ बाप खुश होते हैं, कब पता है आपको? मेरे बच्चे को सारे क्रिकेटरों के नाम पता है। खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ सारे क्रिकेटर के नाम जानता है, बेटा बता बता बता। फिर वो बताता है और खुश हो जाता है। शिष्यों के नाम पता? 12 चेलों के नाम पता है इसको? नहीं, क्रिकेटर के पता है। क्रिकेटर लेकर जाएंगे स्वर्ग में? अरे बोलो ना। हाँ, किस बारे में खुश हो रहे हो आप? बहुत सारे माँ बाप उनके बच्चे जो है ना, डोरेमोन को पहचानते हैं, स्पाइडरमैन को पहचानते हैं, सुपरमैन को पहचानते हैं, पर उनको नहीं पता पतरस कौन है, उनको नहीं पता दाऊद कौन है, उन बच्चों को नहीं पता दानियल कौन है। उनको लगता है दानियल वो नहीं जो वचन का प्रचार करता है। अरे ये नहीं बाबा, वो जो शेर की मांग में था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आप बच्चों को किसके पास लेकर जा रहे हो? टीवी के पास लेकर जा रहे हो, तो टीवी की बातें उनके दिमाग में आएंगी। वो डोरेमोन को पहचानेंगे, वो स्पाइडरमैन को पहचानेंगे, टीवी के मिकी माउस को पहचानेंगे, टॉम एंड जेरी को पहचानेंगे। पर अगर आप उनको यीशु के पास लेकर आएंगे ना, वचन के पास लेकर आओगे, खुदा के पास लेकर आओगे, तो वो परमेश्वर को पहचानने लग जाएंगे। आमीन। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है, कुछ माँ बाप, कुछ लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए कि यीशु उन पर क्या रखे? हाथ रखे। बस चंगाई नहीं चाहिए थी बच्चों को, बस हाथ रखे यीशु, उनको आशीष दे यीशु। इसलिए आखिरी वचन में क्या लिखा है वहां पर? और उसने उन्हें गोद में लिया। जब यीशु ने उन बच्चों को देखा, यीशु ने उनको गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। जब आप अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आओगे ना, दूर नहीं करता प्रभु, गोद में लेता, हाथ रखता और आशीष करता है। आमीन। ये सबसे बड़ी अनॉइंटिंग है जो यीशु मसीह करता है। हालेलुया। ये तभी होगा जब आपके बच्चे प्रभु के पास आएंगे। धर्मी बनाओ,
आशीषित हो जाएंगे, उनका भविष्य भी आशीषित हो जाएगा। और अपने बच्चों को देखकर माता पिता मगन होंगे। आमीन। समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे माँ बाप को देखा है कि जिनके पास बहुत पैसा है, कमा कर रखा है बच्चों के लिए, बच्चे भी अच्छे लिख पढ़कर नौकरी पर है, पर बिल्कुल माँ बाप की सुनते, दारू पीते हैं, गंदी बातें करते हैं। आपको पता है उन माँ बाप को रात को नींद नहीं आती। डिग्री तो है बच्चों के पास, नौकरी तो है बच्चों के पास, पैसा तो है बच्चों के पास, गाड़ी बंगला तो है बच्चों के पास, पर आपको पता है प्रभु नहीं है तो माँ बाप सो नहीं पाते। माँ बाप के जीवन में शांति नहीं है क्योंकि बच्चे धर्मी नहीं है। जिन माँ बाप के बच्चे धर्मी है ना, रात को अच्छी नींद सोते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो ऐसी माएँ भी है कि बच्चे जब तक रात को घर नहीं आए ना, उनको नींद नहीं आती। पहले मैं भी वैसे ही था। जब मैं पीता खाता था ना, मैं घर पर 2-2 बजे जाता था, मेरी माँ नहीं सोती थी। जब तक मैं घर पर न जाऊं ना, मेरी माँ सोती नहीं थी। आज भी मैं 2 बजे जाता हूं, पर पीकर नहीं जाता, सेवा कर जाता हूं। बोलो क्या कर जाता हूं? तो माँ सोई होती है। आमीन। क्योंकि माँ को पता है तब पीता था, शैतान साथ में था, आज खुदा की सेवा करता हूं, परमेश्वर साथ में है। आमीन। तो आज भी तो 2 बजते हैं मुझे, पर माँ सोती है क्योंकि बच्चा धर्मी है। आमीन। धर्मियों के माँ बाप मगन होते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आपको डिसाइड करना है, आपको आपके बच्चों के लिए जागना या सोना है। तो जागते रहो, अगर धर्मी नहीं रहेंगे तो। जब तक घर नहीं आते तो रोते रहो। इसीलिए बच्चों को धर्मी बनाओ। आमीन। उनको प्रभु के पास लेकर आओ, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आओ। जवान होने के बाद आपकी सुनेंगे नहीं, जब वो छोटे हैं ना, उनको आदत लगाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ भाग है। बोलो क्या है? उस वचन को फिर एक बार पढ़ना। अभी बस 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। हाँ देखो, हाँ, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग। देखो वचन में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। आपको पता है बाइबल में शैतान को चोर कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है? कहा है नहीं? ओके, तो मुझे एक बात बताइए, शैतान या चोर, चोर का मतलब पता है ना आपको? चोर। ओके, अगर चोर को किसी घर में चोरी करनी है तो क्या चुराएगा? क्या चुराएगा? कपड़े चुराएगा? नहीं। बाथरूम में बाल्टी लेकर जाएगा? नहीं। चप्पल जूते लेकर जाएगा? तो क्या चुराता है चोर? घर में जो चीज सबसे कीमती है। हालेलुया। हाँ, समझ में आया ना? विंटेक्स का कुछ है और सोने का कुछ है, क्या चुराएगा? सोने का। क्या चुराएगा? बटन वाला मोबाइल है और आईफोन पड़ा है, दोनों में से क्या चुराएगा? जो क्या है? कीमती है। बोलो क्या है? हाँ, चोर का काम है कीमती चीजों को चुराना। बोलो क्या? कीमती चीजों को। तो मुझे एक बात बताइए, शैतान को चोर कहा गया है और वचन कहता है कि बच्चे जो है यहोवा का दिया हुआ सबसे मूल्यवान चीज जो यहोवा से आई है ना, वो क्या है? बच्चे। बोलो क्या है? तो शैतान आपके घर में से क्या चुराएगा? बच्चों को चुराना चाहता है, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ भाग है। ये मूल्यवान चीज है जो खुदा की ओर से आई है, कीमती चीज है। वो आपके पैसों को नहीं चुराएगा शैतान, वो आपकी संपत्ति को नहीं चुराएगा। आजकल लोग घर के लिए प्रार्थना करते, गाड़ी के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, खेती के लिए प्रार्थना करते, इतना छोड़ो गाय भैंसों के लिए भी प्रार्थना करते, पर बच्चों के लिए भैंस दूध नहीं देती, देगी मत प्रार्थना करो, तुम्हारे पापों के कारण नहीं दे रही है। मुर्गी अंडा नहीं देती, पाप छोड़ दे, अंडा देने लग जाएगी, तेरे वजह से रुका है। ध्यान देकर सुनना, कुछ भी प्रार्थना विनती देते हैं। हमारी बकरी बीमार है, हमारी गाय बीमार है, हमारा बैल चारा खा नहीं रहा। अरे ये क्या विनती है? बच्चों के लिए प्रार्थना विनती दो। कभी बच्चों के लिए भी दुआ करो, क्योंकि सबसे कीमती चीज अगर तुम्हारे घर में है ना, तो वो तुम्हारी संतान है जो खुदा की ओर से। आमीन। उनको सुरक्षित करो पहले। हमें भेड़ बकरियों की चिंता है, हमें मुर्गियों की चिंता। बहनें जो होती है ना, चर्च में बैठती है शाम को, और मुर्गियां घर आई होगी या नहीं, बच्चे घर आए इसका
का नहीं कुछ। बच्चे चर्च में नहीं आए, टेंशन नहीं है, मुर्गियां आनी चाहिए घर पर। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कीमत किसकी है? ध्यान देकर सुनो, यह आजकल के माँ बाप है। बच्चे नहीं आए तो भी चलता है घर पर, मगर मुर्गियां वक्त पर नहीं आई तो सच बात बता ना बहनों, क्या करते हो? अगर मुर्गी नहीं आई जल्दी घर पर तो क्या करते हो? सच बोलना, हाँ क्या करते हो? ढूंढने जाते हो, मेरी मुर्गी कहाँ गई ना? और मिल गई तो मिलने के बाद क्या करेंगे? उसको चल 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 कहां लेकर आएंगे? बच्चे रात भर 2-2 बजे तक बाहर है बच्चे को ढूंढने। अरे बोलो ना, बच्चे को ढूंढने। और मुर्गियों को, अरे बोलो मुर्गियों को। ये तो माँ बाप है। ऐसे माँ बाप रोएंगे। बोलो ऐसे माँ बाप, हाँ, जो बच्चों से ज्यादा मुर्गियों पर प्यार करते हैं, जिनको चिंता है कि मुर्गियां घर पर आए, बच्चे नहीं। बच्चे रात के 2-2 बजे तक बाहर है। जैसे मुर्गियों को घर पर लाते हो ना, उनको भी लेकर आओ। योग्य समय पर बच्चों को दंडा भी देना चाहिए, केवल अंडा मत खिलाओ उनको। समझ में आ रहा है? कभी कभी याद हो उनको, अरे बोलो ना, ये मैं नहीं कहता, वचन भी कहता है। जहां शिक्षा की जरूरत है उनको करो, डांटने की जरूरत है डांटो। ये सारी चीजें आवश्यक है। जब आपके बच्चे नहीं सुनते ना, तो उनको मनवाओ, कराओ उनसे ये बातें। नहीं आते घर पर, ढूंढने जाओ उनको, लेकर आओ घर तक, घर में बिठाओ, प्रभु के मंदिर में बिठाओ, वचन सुनने के लिए कहो। कुछ बातें करवानी पड़ती है, आमीन। पर हम करते नहीं, इसलिए बाद में पछताते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं ना, आपके पास अभी भी वक्त है। जिनके बड़े हो गए हैं, रो और प्रार्थना करो परमेश्वर के पास, शायद परमेश्वर सुनेगा। शायद बोल रहा हूं क्योंकि आपने वक्त को गवाया है, आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं है। अभी शैतान के हाथों में आ गए होंगे ना, तो जल्दी नहीं छोड़ेगा शैतान। तो आपको उपवास करने पड़ेंगे, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आत्मिक रीति से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके बच्चों को शैतान छोड़ेगा। ऐसे सीधे सीधे नहीं छोड़ेगा। जब मुझे शैतान ने पकड़ लिया था ना, बुरी आदतों ने पकड़ लिया था, दारू ने पकड़ लिया था, सिगरेट ने पकड़ लिया था, तंबाकू ने पकड़ लिया था ना, जल्दी नहीं छोड़ पाता शैतान मुझे। बहुत रोई है मेरी मां, मेरे परिवार, मेरी पत्नी रोई है मेरे लिए, मेरी मां रोई है मेरे लिए, गिड़गिड़ाई है परमेश्वर के पास। छोड़ता नहीं था परमेश्वर। जिस दारू की आदत में मैं था ना, छोड़ नहीं रहा था शैतान मुझे, गुलाम हो चुका था मैं उसका। ध्यान देकर सुने, आज जिन मां बाप के बच्चे दारू की आदत में है ना, ऐसे नहीं छोड़ेगा। आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, खुदा से मांगना होगा और शैतान से लड़ना होगा, तब जाकर आपके बच्चे छूट पाएंगे। समझ में आ रहा है? मां बाप पास्टर के पास मत आओ प्रार्थना करने के लिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने उनको छोड़ा है, तुमने उनको परमेश्वर के पास नहीं लेकर आए। कोई भी अभिषिक्त दास आकर तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा और बच्चे नहीं सुधरेंगे, तुम्हें रोना होगा, तुम्हें घुटनों पर आना होगा, तुम्हें गिड़गिड़ाना होगा, तुम्हें उपवास और प्रार्थना करनी होगी। समझ में आ रहा है? तब जाकर खुदा तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और शैतान के हाथों से, चिंगल से उनको बचाएगा। आमीन। हाँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। धर्मी बनाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी, या पापी बनाओ, तुम ही कर सकते हो। दूसरों को दोष मत लगाना और खुदा को तो बिल्कुल नहीं लगाना। ध्यान देकर सुने, ये मां बाप की जिम्मेदारी है। बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ, इन्हें संभाल के रखो। आमीन। हाँ, इनसे प्यार करो, इनकी कीमत करो, क्योंकि तुम्हारे घर में सबसे मूल्यवान चीज वही है जो शैतान चुराना चाहता है। उसकी इच्छा है, एक बार इनको चुरा लिया ना, घर अशांत हो जाएगा, खा नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी, बच्चों के कारण नींद उड़ जाती है। शैतान को पता है आपके सुख को ऐसे चुराना है, इसलिए बच्चों को चुराता है।
उनके जीवन को खराब करता है। माँ बाप प्रार्थना में रहे, अपने बच्चों को धर्मी बनाए। अगर धर्मी बन गए, मगन हो जाओगे। आमेन। आज मेरी माँ जब मुझे देखती है ना, खुश हो जाती है। हाँ, क्योंकि आज मैं पीकर नहीं घूम रहा, आत्मा से भरकर घूम रहा हूं। आमेन। तो एक परमेश्वर का दास जब उसकी सेवा कर रहा है ना, जब मेरी माँ मेरे वचनों को सुनती है ना, तो खुश हो जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है, मगन हो जाती है। ये जरूरी है। जब पीकर उसके सामने आता था, मगन होती होगी, मन ही मन में रोती थी, मेरे चेहरे को देख नहीं पाती थी। पर जब आज परमेश्वर की सेवा में खड़ा होता हूं ना, और आज मेरी मां मुझे देखती है, मनुष्य तो वही है, व्यक्ति वही हूं, बदल गया, धर्मी हो गया, मां मगन हो गई। आमेन। मेरी मां खुश हो गई। ध्यान देकर सुने, माँ बाप अपने बच्चों को धर्मी बनाए। अगर वैसे करोगे तो सच में आप मगन हो जाओगे। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेदारी है। आमेन। जिनको परमेश्वर ने बच्चे दिए, ध्यान देकर सुने, अब तक आप खुद के लिए जिए, अब बच्चों के लिए जीना है। बोलो, किसके लिए जीना है? जो कुछ तुम करोगे उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? बोलो बोलो, किस पर पड़ेगा? तुम घर में प्रार्थना करोगे, सीधा असर किस पर पड़ेगा? आराधना करोगे, किस पर पड़ेगा? लड़ाई करोगे, असर किस पर पड़ेगा? एक दूसरों को गालियां दोगे, असर किस पर पड़ेगा? समझ में आ रहा है कुछ? अगर मुझे मेरे बच्चों को प्यार सिखाना है तो कैसे सिखाऊंगा? जब मैं मेरी पत्नी से प्यार करूंगा ना, बच्चे सीखेंगे प्यार किसे कहते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मुझे अगर बच्चों को सिखाना है कि आदर कैसे करना है, जब मेरी पत्नी मेरा आदर करे और मैं उसका आदर करूं, बच्चे सीख जाएंगे आदर किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? बच्चों को सारी चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। धर्मी होने के लिए पूरी ट्रेनिंग घर में होती है। कहां होती है? घर में। माँ बाप अगर बच्चे आपको दिए ना खुदा ने, अब खुद के लिए नहीं जीना, अब किसके लिए जीना है? बच्चों के लिए। बोलो, किसके लिए? हाँ, ये आपकी कलीसिया है, घरगुती कलीसिया, फैमिली ग्रुप। हाँ, ये सेवा आपको दी है परमेश्वर ने। आमेन। हाँ, इनको अगर आप बढ़ाओगे, धर्मी बनाओगे, आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां आशीषित हो जाएंगी। आमेन। तो ये आपके ऊपर है कि आप आपके घर में किस रीति से व्यवहार करते हो, एक दूसरे के साथ किस रीति से व्यवहार करते हो। ये सारी चीजें सीधा असर डालेगी किस पर? बच्चों पर, उनकी शिक्षा पर, उनके मन पर, उनके स्वभाव पर। बच्चों को मत सिखाना कि बेटा गाली मत दे, तुम मत दो, वो सीख जाएंगे। ये मत सिखाओ बच्चों को लड़ना नहीं, तुम मत लड़ो, बच्चे सीख जाएंगे। बच्चों को मत सिखाओ प्यार कर, तुम प्यार करो, बच्चे सीख जाएंगे। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं कि तू प्रार्थना कर, तुम करो, बच्चे सीख जाएंगे। हालेलुया। हमारे घर में टीवी के गाने, पिक्चर के गाने कभी लगते ही नहीं, वो केवल आराधना ही सुनते हैं। हमारे मुंह से भी आराधना निकलती है और जो भी हम लगाते हैं वो आराधना ही होती है। बच्चे कौन से गाने सुनेंगे और सीखेंगे? आराधना। जो तुम कर रहे हो ना, वही तुम्हारे बच्चे करने वाले हैं। आमेन। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें क्या करना है। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की विश्वास करें, खुदा महान है। आमेन। मैं आखिरी गवाही दूंगा और बंद करूंगा। शादी के बाद हमारी लव मैरिज है। बोलो क्या है? हम दोनों की लव मैरिज है। पहले 2 साल हम बहुत लड़े, कुत्ते बिल्ली की तरह। सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत लड़ते थे। उसको भी लगता था कहां पछतावा कर लिया, इससे शादी करेंगे, और मुझे भी ऐसा लगता था नहीं करनी चाहिए थी। बहुत लड़े। उसका एक ही कारण था, हम दोनों प्रभु के साथ नहीं थे। बोलो, हम किसके साथ नहीं थे? ध्यान देकर सुने। पति और पत्नी और परिवार, अगर आपके साथ खुदा नहीं है ना, आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। सुख शांति प्यार से नहीं रह सकते। खुदा ने हमें सिखाया एक दूसरे से प्यार करने के लिए प्यार समझना जरूरी है। आमेन।
और प्यार क्या है पता है आपको? वचन में लिखा है यूहन्ना की पत्री में, प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रेम क्या है? जिसको खुदा समझ में आ गया ना, उसको प्यार समझ में। जिस दिन वो प्रार्थना में रही, जिस दिन से मैं प्रार्थना में रहा, आपको पता है हम कभी नहीं लड़ते थे। अभी याद करना पड़ता है पिछली बार कब लड़े थे, याद भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है ना, हमें लड़ने नहीं देता। हमें लड़ने 12 चेले कभी एक दूसरे के साथ लड़े थे? अरे बोलो ना, क्योंकि उनके साथ कौन था? अरे बोलो कौन था? 3.5 साल में एक बार तो लड़ना चाहिए था ना उन्होंने। 3.5 साल में, अरे चर्च में सारे विश्वासी होते फिर भी लड़ते हैं। एक घर में एक ही परिवार के लोग होते फिर भी लड़ते हैं। 12 लोग जो अलग अलग रीति से आए थे, अलग अलग घर से आए थे, पर जब यीशु के साथ थे ना, नहीं लड़े। हालेलुया। प्यार से रहते थे। आमीन। क्योंकि उनके साथ कौन था? यीशु। वैसे अगर आपके परिवार में आपके साथ यीशु हो, दोनों के साथ यीशु हो, तीनों के साथ, तीनों इसका मतलब बच्चा, वरना तीन दूसरा मतलब बनती है कि 3 भी चलेंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चा, हम 2, हमारे 2, 4 लोग, आपके बीच में प्रभु होना जरूरी। लड़ाई होगी, एक दूसरे के साथ कुछ भी तकरार होगी नहीं। खुदा को साथ में रखो। आमीन। वो आपको लड़ने, वो आपको झगड़ने, केवल प्यार करोगे। क्या करोगे? क्योंकि उसको एक ही बात आती है। क्या करना आता है उसको? प्यार। उसने जगत से क्या किया? उसने मुझसे क्या किया? उसने पापियों से क्या किया? उसने व्यभिचारियों से क्या किया? अरे उसने चोर से क्या किया? यीशु को केवल एक ही बात आती है, प्यार करना। अगर उसको सामने रखोगे, प्यार करना सीख जाओगे। आमीन। खुदा को साथ में रखे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, प्यार करना सीख जाओगे। आमीन। एक दूसरे के साथ विश्वास से रहना सीख जाओगे। बस उसको साथ में रखो। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के द्वारा खुदा बहुत से परिवारों को आशीषित करेगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। विश्वास है? हाँ, जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं चाहता हूं आपके साथ भी हो। अच्छा, हाँ, बुरा नहीं। आमीन। खुदा ने जैसे मेरे परिवार को आशीषित किया, मैं चाहता हूं हर एक के परिवार को खुदा आशीषित करे। क्या विश्वास करते हैं? आओ हम प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएं। एक वर्षिप हम लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए। थैंक यू जीसस। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। शायद आज हमारे परिवार में भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। अगर खुदा आज हमसे बात कर रहा है, तो हो सकता है किसी को जरूरत है उस प्यार की, उस शांति की, उस आनंद की, एक दूसरे से विश्वास करने की जरूरत है। तो आज प्रभु को कहो, प्रभु मेरे घर में आओ, हमारे परिवार में आप हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे रिश्ते आपसे जुड़े ऐसा होने दीजिए, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हो। आज हम आपके पास आकर रोते हैं, हमारे बच्चों के लिए रोते हैं, हमारे परिवार के लिए रोते हैं। प्रभु आप हमारे बाप, हमारे पिता हो, जिसने हमें सिरजा है, जिसने हमें बनाया है। खुदा आज हमारे परिवार को फिर एक बार नए सिरे से बनाए, कुछ नया हो जाए हमारे जीवन, ऐसा होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड।
सोचा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए तू पिता मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। ये खुश हो तो तू खुश होता है, ये रो तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। जो मुझको लगे दर्द तुझको होगा, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता। जो मुझको लगे दर्द तुझको होगा, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता। हाथों को थाम के मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। तू तोड़ा सांस लेने से पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने से पहले तू हाजिर होता है। हाल बन कर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रहता है, अपनी पनाहों में हरदम तू रहता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, तू है मेरा, Thank you, प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आपने आज हमसे बात की है। हर एक माँ बाप से आपने बात की है, हर एक परिवार से आपने बात की है प्रभु जी। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर विश्वास करके हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। हमारे परिवार में हमारे साथ आप रहे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हम एक दूसरे से प्यार करना सीखें,
बच्चों से प्यार करना सीखें, हमारे बच्चों को हम घर भी बनाए प्रभु, जिससे पूरा परिवार मगन हो, ऐसा होने दीजिए। आपने प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवन नाम से मांगते हैं, आमीन।